जय परमेश्वर भाइयों, ये है साध अनूपदास जी महाराज का असली नमूना, जो अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस चावनी अरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जावेसाज विधि 12 अवध 1962। जो भी भाई अनूपदास जी महाराज के साथ शामिल होकर पाप छोड़ाना चाहते हैं और अनूपदास जी महाराज को मदद दे रहे हैं, वो इस किताब को ध्यान में रखे। यह है ओरिजिनल नमूना। इसके अलावा जितनी भी किताबें चलती है वो सब झूठी और फरेबी है, क्योंकि अनूपदास जी महाराज ने अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस चावनी अरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। एक ही किताब है सिर्फ, और एक ही तारीख है, उसके अलावा कोई किताब नहीं है मेरे भाइयों। ये बात ध्यान में रखना, वरना हिंदुस्तान के बनिए बिना मौत मार देंगे आपको। क्योंकि झूठी किताबों से अनूपदास जी महाराज बोलते हैं परहेज रखो। पेज नंबर 179 कलम कहती है कि जिसके पास देखो उसको समझाओ तो सौदागरान का राक्षसी पाप जल्दी छूटे। ये नहीं छूटने का कारण भी ये हमारे साथ झूठ चल रहा है। जब तक ये हमारे साथ में चला हुआ झूठ नहीं हटेगा, जब तक कुछ भी नहीं होगा भाइयों। इसलिए पाप छोड़ाने के लिए सही दिल से अगर कोशिश कर रही हो तो पहले झूठ को हटाना पड़ेगा, और सिर्फ ये एक किताब पूरी दुनिया में चलानी पड़ेगी। तो इसकी ये फोटो कॉपी है भाइयों। ये हर महीने की 17 तारीख को सावनी अरमपुरा में निःशुल्क मिलेगी आपको। संपर्क के लिए ज़रूर संपर्क करें 8905653801। तो भाइयों, ये ओरिजिनल किताब है, नमूने की फ़ोटोकॉपी है, और ये है नमूना अनूपदास जी महाराज की हाथ की लिखी प्रिंटिंग प्रेस। इसके लिए भाइयों हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो अपनी औलाद को सुख मिले और दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए भाइयों। इसके लिए इसका सबूत है ये किताब जगत हितकारिणी। आज दुनिया में जो भी बुरा हो रहा है भाइयों, आपदा विपदा घटना दुर्घटना, जो भी युद्ध हो रहा है, बलात्कार हो रहे, कच्ची उम्र में मरना, बारिश का न होना, जितनी भी बीमारियां, जितने भी रोग कुछ भी होते हैं, बुरा हो रहा है, जो बुरा हो रहा है वो सब राक्षसी पाप का गुण है। और राक्षसी पाप, इंद्रजाल, काफिर विद्या, इसके ये गुण हैं। और आज जो राक्षसी पाप चल रहा है उसको हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर चला रहे, वो आज हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे हैं और पूरा साम्राज्य अपना फैला रही है। लेकिन हिंदू और मुसलमान और अंग्रेज़ों की तो जू तक नहीं उड़ती है, उनको मालूम नहीं पड़ रहा है। वो खाली ऊपर के झगड़े में पड़े हुए हैं। ये हिंदू और ये मुसलमान का ये हिसाब का झगड़ा है, ये इसका झगड़ा है। लेकिन असली गुनहगार तो हमारे साथ में बैठ के हमको लड़ा रही है, उसकी पहचान करनी चाहिए। और कैसा अपना साम्राज्य फैला रही है। इतने से लोग हैं, लेकिन जादू की कला इनके पास है, पूरी दुनिया का जादू इनके पास चल रहा है भाइयों। और जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, मुसलमान जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज हेवन हेल्स बोलते हैं, वो उनके पाप करने की जगह वहाँ से जादू चलता है जब दुनिया में आके लगता है। इसलिए इस किताब इसका सबूत है भाइयों, जगत हितकारिणी। इसको एक बार पढ़िए, पढ़ करके बंदोबस्त करिए। जब तक नहीं पढ़ोगे, जब तक आपकी अकल दुरुस्त नहीं होगी। पढ़ने से ही आपकी अकल दुरुस्त होगी, तब मालूम पड़ेगा झूठ और सच क्या है, सत्य और झूठ क्या है, पाप और पुण्य क्या है। जब तक मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए भाइयों, बनियों के दलाल बहुत जुड़े हुए हैं। और ये किताब सरसी, गर्दुल्लो, भंगेड़ी, गौजेड़ी, शराबी, नशेड़ियों को तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनको अपने शरीर की पहचान तो है नहीं है। बीड़ी पीने वाले को, सिगरेट पीने वाले को, नशा करने वाले को तो उसको अपने शरीर की सुध बुध नहीं है, तो वो किताब की पहचान कैसे करेंगे। इसके लिए पहले शरीर की पहचान करने के लिए, शरीर की पहचान का मतलब ये होता है कि मालिक मेरे अंदर विराजमान है, मालिक की रोशनी मेरे अंदर है। जब मुझे अंदर की रोशनी का पता चल जाएगा तो मेरे शरीर की पहचान होगी। और वो कब होगी? जब मेरा शरीर एकदम शुद्ध होगा, खान पान से शुद्ध होगा, न्याय नेकी में शुद्ध होगा, तब जाके ये काम होगा। इसलिए भाइयों, इस किताब को एक बार पढ़िए और पूरी दुनिया का भला कीजिए, और आपका दिन शुभ रहे। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।